हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक मेडिसिन कैप्सूल है जो किसकी शेप में है, सिलेंडर की शेप में है, और उसमें क्या है, दो हेमिस्फेयर जो है वो स्टक है टू ईच ऑफ इट्स एंड। मतलब उसके एंड्स में क्या है, हेमिस्फेयर क्या है, स्टक हो रखे, मतलब चिपक रखे हैं एक दूसरे से। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज़ 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज़ 5 mm। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो अब क्या बोला है उसने, हमें लेंथ दे दी है पूरे कैप्सूल की, ठीक है, और जो डायमीटर है कैप्सूल का वो क्या दे दिया हमें, 5 mm दे दिया है। मतलब हमें डायमीटर गिवन है और हमें उसकी पूरे कैप्सूल की लेंथ गिवन है। तो अब हम देखते हैं इसे कैसे करना है। तो देखो, पहले हमें गिवन क्या था, 14 mm लेंथ गिवन है पूरे कैप्सूल की। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द कैप्सूल। जो लेंथ गिवन है कैप्सूल की वो है 14 mm, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 mm हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या गिवन है, उसके बाद हमें गिवन है 5 mm जो क्या है, डायमीटर है कैप्सूल का। तो ये हो जाएगा डायमीटर ऑफ कैप्सूल, जो क्या हो जाएगा हमारा 5 mm हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, देखो इतना, ये पूरा क्या है, ये पूरी कैप्सूल और इसके किनारे में क्या है, स्टक हो रखे दो हेमिस्फेयर, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से स्टक हो रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला इसमें कैसे लगेगा। तो आप देख रहे होंगे कि दो हेमिस्फेयर है, तो दो हेमिस्फेयर का फॉर्मूला लगेगा, प्लस क्या लगेगा, सिलेंडर शेप में है ये, तो सिलेंड्रिकल क्या लगेगा हमारा, फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब ये मत समझना कि ये रेक्टेंगल है, हम 3D में देखेंगे तो 3D में कैसा होता है, वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ठीक है, और उसके ऊपर और नीचे क्या होती है, हेमिस्फेयर शेप में होते हैं वो। तो इसको मैं आपको ऐसे समझाऊँ, देखो जैसे ये है हम मेरे पास, ठीक है। तो अब देखो ये कैसी शेप में, ये यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप में, और इसके ऊपर ये क्या है, हेमिस्फेयर है। और ऐसी सेम अगर यहाँ से आ जाए तो ये क्या हो बन जाएगा, हमारा एक कैप्सूल की तरह बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, ठीक है। तो देखो, डायमीटर ऑफ कैप्सूल हो गया, लेंथ ऑफ द कैप्सूल होगी 14 mm होगी। तो अब हमें क्या निकालना है, हेमिस्फीयर के लिए हम क्या निकालेंगे, इसका रेडियस निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू कितना हो जाएगा रेडियस, ये टोटल जो लेंथ है वो पूरी क्या है, 5 mm है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, 5/2 mm हो जाएगी, ठीक है, 5/2 mm हो जाएगी। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है लेंथ, या फिर हम हाइट बोल सकते हैं, किसकी, सिलेंडर की हमें हाइट निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल में से अगर हम इतना इतना हेमिस्फेयर का पार्ट और इतना हेमिस्फेयर का पार्ट माइनस कर दें तो क्या हमारा इसकी हाइट निकल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, हाइट निकाल देंगे। हाइट बोले तो लेंथ, और लेंथ है सिलेंडर की, ठीक है। तो लेंथ ऑफ सिलेंडर इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14 में से हम माइनस कर देंगे 5/2 इधर का, ठीक है, इधर का पार्ट माइनस कर देंगे, और 5/2 इधर का पार्ट माइनस कर देंगे। तो जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो 9 mm आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब निकालेंगे हम, क्योंकि हमें अब क्या है, रेडियस भी मिल गई हेमिस्फेयर की और हमें हाइट भी मिल गई सिलेंडर की। तो अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। तो कैप्सूल का सरफेस एरिया जो हम निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कर देंगे। और देखो दो हेमिस्फेयर है तो दो हेमिस्फेयर का हमें निकालना है, तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे दो हेमिस्फेयर की, और प्लस क्या है, सिलेंडर। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर,
वो हम निकाल लेंगे। तो सरफेस ऑफ एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे, मतलब फॉर्मूला रखेंगे। तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर जो होता है वो क्या होता है 2πr², और सी एस ए ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/h। अब हमें कुछ नहीं करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। और उससे पहले हम देखेंगे कि अगर हमारे उसमें फॉर्मूलों में कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखो 2πr है, यहाँ पे भी 2πr है, हम कॉमन ले सकते हैं। तो 2πr हमने कॉमन ले लिया। अब कितना बचा देखो, यहाँ पे 2πr था, ठीक है, यहाँ पे भी 2πr को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे ये वाला 2 बच रहा है और एक r बच रहा है, प्लस में यहाँ पर क्या बच रहा है, सिर्फ h बच रहा है। ठीक है, कॉमन ले लिए, इससे क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा हमारे कैलकुलेशन में। तो 22/7 पाई की वैल्यू होती है, और r, तो r की वैल्यू क्या है 5/2 है। तो 5/2 हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। फिर 2 × 5/2 हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। और हाइट हमने कितनी निकाली थी 9 mm, तो 9 mm हम निकाल लेंगे। तो 9 लिख देंगे यहाँ पे। अब देखो 2 से 2 हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, ठीक है, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो अब कितना बचा यहाँ पे 110 हो जाएगा, 5 के मल्टीप्लाई और 7 हो जाएगा, ब्रैकेट में 5 + 9 कितना होता है 14, तो ये हो जाएगा 14। अब जब हम देखो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो 7 2 जा कितना होता है 14 होता है, ठीक है। तो देखो 110/7 है, मल्टीप्लाई कितना है 14, 7 2 जा कितना होता है 14, तो 2 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो कितना आ जाएगा 220 mm² जो है हमारा सरफेस एरिया आ जाएगा। तो यही इसका आंसर है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा कि हमने कैसे इसका सरफेस एरिया निकाला, कैसे हमने इसकी रेडियस निकाली। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।